गाइस, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो हम देख रहे थे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बिल्डिंग स्टोन के बारे में। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि स्टोन क्या होते हैं एंड स्टोन का क्लासिफिकेशन क्या है, स्टोन को हम कितने वर्गों में विभाजित करते हैं। तो वो सब हमने पिछले वीडियो में देख लिया। अब हम बात करते हैं कि जो पत्थर है वो हम कहाँ से प्राप्त करते हैं, यानी कि हमें जो पत्थर होता है वो हमें किस स्थान से प्राप्त करना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है कि जो पत्थर होते हैं वो चट्टानों को तोड़कर प्राप्त किए जाते हैं। तो हमें पत्थर भी चट्टानों से ही मिलेंगे। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि जो हमारे पत्थर है वो हमें चट्टानों से खोद कर और तोड़ कर निकाला जाता है। तो हम देख लेते हैं कि हमें जो पत्थर के खदान के लिए क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, जो पत्थर के खदान के लिए स्थल कैसे चुनेंगे हम। तो पत्थर के खदान के लिए स्थल चयन। पत्थर के खदान के लिए हम कौन सा स्थल चयन करेंगे कि ताकि हमें पत्थर है जो हमें कम दाम में अधिक से अधिक और कम समय में हमें ज़्यादा से ज़्यादा पत्थर की प्राप्ति हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम ध्यान देते हैं पत्थर का जो स्थल चयन करते समय सबसे पहले हम ये ध्यान देते हैं कि जो पर्याप्त पत्थर, यानी कि जहाँ पे हम खुदाई करने जा रहे हैं वहाँ पे हमें जितने पत्थर की आवश्यकता है उतना पत्थर मिल जाए कि नहीं मिल जाए। ये हमारा पहला क्या है, पर्याप्त पत्थर। पहले हम किस बात को ध्यान देते हैं, पर्याप्त पत्थर, यानी कि हम जिस स्थल पे पत्थर की चट्टान खुदाई करने जा रहे हैं वहाँ पे हमें जितने पत्थर की आवश्यकता है उतने पत्थर मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा। यदि हमें अधिक पत्थर की आवश्यकता है और चट्टान छोटी है जिससे हमें पत्थर कम मिले तो हम वहाँ पे खुदाई नहीं करते हैं, हम कोई और चट्टान देख लेते हैं। ठीक है, और हमारा जो सेकंड है, सेकंड क्या है, हमारा जो सेकंड है वो है पहुँच मार्ग। अब पहुँच मार्ग का तात्पर्य क्या है, जैसे मान लीजिए कि आप किसी चट्टान के पास गए और वहाँ पे आपने पत्थर को मतलब कि तोड़ दिया और अधिक से अधिक पत्थर प्राप्त कर लिए। ठीक है, और हमें पत्थर को जो अपने कार्यस्थल पर लाना है, जैसे आप सड़क बना रहे हैं तो वहाँ पे हमें पत्थर को लाना है। यदि हम जिस स्थान पे पत्थर खुदाई कर रहे हैं वहाँ पे हमें पहुँचने के लिए अगर रास्ता नहीं है तो हम पत्थर को वहाँ से जहाँ खोदे हैं वहाँ से अपने कार्यस्थल पर कैसे लाएंगे, उसके लिए हमें साधन की आवश्यकता पड़ती है। यदि पहुँच मार्ग न रहे तो हमें पत्थर की खुदाई करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि जो पत्थर हम खोदेंगे हम उसे अपने कार्यस्थल तक ला नहीं पाएंगे, जिससे हमारे जो पत्थर खोदे हैं वो बेकार हो जाएगा। और हमारे जो नेक्स्ट बात है कि हमें क्या और क्या ध्यान देना चाहिए, वो हमारा क्या है, बाढ़ रहित क्षेत्र। क्या है, बाढ़ रहित क्षेत्र। इसका तात्पर्य ये है कि हम जिस स्थल पे जो चट्टान को तोड़ रहे हैं, खुदाई कर रहे हैं, अगर वहाँ पे मान लीजिए कि जैसे कोई नदी उदी है और वहाँ पे पानी हमेशा आ रहा है, बाढ़ आ गई, तो हम जो पत्थर खोदे हैं वो पत्थर के स्थान पे पूरा पानी हो जाएगा। तो हम जितने मेहनत करके पत्थर को खोदे हैं वो सब क्या होगा, पानी में डूब जाएगा, जिससे हमारा घाटा हो जाएगा। इसलिए हम देख लेते हैं कि जहाँ पर हम पत्थर की खुदाई कर रहे हैं वो जो क्षेत्र है वो पूरी तरह से बाढ़ रहित होनी चाहिए, यानी वहाँ पे नदी उदी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अगर नदी है तो बाढ़ आ गई तो क्या होगा, पूरा पानी हो जाएगा, जिससे हमें जो चट्टान है, जो चट्टान को तोड़े हैं वो क्या हो जाएगा, हमारी बेकार हो जाएगी। ठीक है, और हम अगला पॉइंट क्या हमारा है, वो हमारा है खुला क्षेत्र। क्या है, चौथी पॉइंट है खुला क्षेत्र। मान लीजिए कि किसी चट्टान को हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, और वहाँ पे जो खुला क्षेत्र नहीं है, यानी वहाँ पे कुछ गांव है, कुछ घर रहे, तो हम क्या करते हैं, जो चट्टान को खोदते हैं वो हम क्या करते हैं, बम द्वारा या विस्फोटक द्वारा भी तोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, आसपास क्या होता है, बहुत नुकसानदायक होता है। और हमें जो पत्थर हम तोड़ते हैं वो बहुत बड़े बड़े आकार में मिलते हैं। ठीक है, तो हमें अपने कार्यस्थल पर जिस साइज़ के पत्थर
का काम पड़ता है, हम वहीं पे अगर जहाँ चट्टान खोद रहे हैं और वहाँ के जो स्थान अधिक है तो हम क्या करते हैं, वहीं पे पत्थर को रख लेते हैं तोड़ के, और उसे उचित माप में गढ़ लेते हैं, तोड़ लेते हैं और उसे उचित आकार दे देते हैं, जिससे कि हमारे जो समय की बचत हो जाती है। तो पत्थर के खदान के लिए स्तर क्या थे, स्तर का चयन कैसे करते हैं? पहले तो हम देखते हैं कि पर्याप्त स्तर, पर्याप्त पत्थर, यानी कि हम जिस चट्टान को तोड़ रहे हैं वहाँ से हमें अधिक से अधिक पत्थर मिल जाएगा नहीं मिल जाएगा। अगर अधिक पत्थर मिल रहा है तो वहाँ पे हम खुदाई करेंगे, और वहाँ पे जो अधिक पत्थर की मात्रा कम है तो वहाँ खुदाई नहीं करते हैं, कोई और चट्टान देख लेते हैं। ठीक है। और हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो क्या है, पहुँच मार्ग, यानी कि हम जिस स्थान पे जिस चट्टान को हम तोड़ रहे हैं, अगर वहाँ पे हमें साधन ले जाने के लिए पहुँच मार्ग नहीं है तो हम वहाँ पे खुदाई नहीं करते हैं। क्योंकि मान लीजिए कि हम पत्थर को तोड़ लिए, चट्टान को तोड़ लिए और वहाँ पे हमें कार्यस्थल पे पत्थर को लाना है, तो साधन नहीं जा पाएगा वहाँ तक, तो हम पत्थर को ला नहीं पाएंगे, इसलिए हम वहाँ पे पत्थर का चयन नहीं करेंगे। तीसरा क्या है, बाढ़ रहित क्षेत्र, यानी कि जो चट्टान है, अगर चट्टान के पास नदी वदी है तो वो क्या होता है, बाढ़ आ जाती है। यदि मान लीजिए कि हम चट्टान को तोड़ दिए और पत्थर को प्राप्त कर लिए, लेकिन क्या हुआ, वहाँ बाढ़ आ गई तो सारा पत्थर डूब गया, जिसके कारण हमें क्या हुआ, पत्थर की प्राप्ति नहीं हो पाई। इसलिए हम देख लेते हैं कि जो हमारा स्थान है वो क्या होना चाहिए, बाढ़ रहित क्षेत्र होना चाहिए। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये खुला क्षेत्र, यानी कि हमारी जो चट्टान है उस चट्टान के आसपास, मतलब कि उस चट्टान के आसपास जो गांव होते हैं वो नहीं होने चाहिए। गांव हो या कोई अन्य जो उपयोगी चीज़ है जिससे कि मानव को हानि होती है, वो नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए कि अगर जो खुला क्षेत्र है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि हमें अपने कार्यस्थल पे जिस साइज के पत्थर की आकार का काम पड़ता है हम वहीं पे क्या करते हैं, उसे गढ़ लेते हैं और अपने साइज के हिसाब से उसे हम बना लेते हैं वहीं पे, जिससे हमारे क्या होती है, धन की और समय की बचत होती है। ठीक है। तो अब हम देखते हैं, हमने देख लिया क्या कि पत्थर के खदान के लिए स्थल चयन कैसे करेंगे। ठीक है। अब हमने क्या स्थल चयन कर लिया, मान लीजिए किसी चट्टान को हमने चूज कर लिया कि हमें इसी चट्टान को खोदना है। ठीक है। अब हम उस चट्टान को कैसे खोदेंगे, यानी कि उत्खनन की विधियाँ, यानी हम उस चट्टान को कितने प्रकार से खुदाई कर सकते हैं। तो हमारा जो अगला टॉपिक है, हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, उत्खनन की विधियाँ। उत्खनन की विधियाँ, यानी कि हम जो चट्टान है उसको हम कितने विधियों द्वारा उसे हम क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, खोद सकते हैं। ठीक है। तो हमारे ये इसमें एक निम्न विधियाँ हैं, क्या है, उत्खनन की निम्न विधियाँ हैं। ठीक है। पहला क्या है, जो हमारा पहला है वो क्या है, तापीय विधि। पहला हमारा है तापीय विधि। और हमारा दूसरा क्या है, हस्त खुदाई विधि। और हमारा तीसरा क्या है, खननी या पच्चर विधि। और हमारा चौथे क्या है, विस्फोटक विधि। और हमारी जो पांचवी है वो क्या है, नलिका विधि। ठीक है। जो हमारे चट्टान को जो खोदने की विधियां हैं वो क्या हैं, पहली हमारी क्या है, तापीय विधि, और दूसरी क्या है, हस्त खुदाई विधि,
और तीसरी है खननी या पच्चर विधि, और चौथी क्या है विस्फोटक विधि, और पांचवी क्या है नलिका विधि। यानी कि हम किसी चट्टान को इन विधियों द्वारा उसे हम तोड़ सकते हैं, ठीक है, तोड़ कर पत्थर को प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारी तापीय विधि क्या होती है, और इसके बाद हस्त खुदाई विधि देखते हैं, इसके बाद खननी विधि देखेंगे, और इसके बाद विस्फोटक विधि, और अंत में नलिका विधि। तो जो हमारी पहले टॉपिक क्या है वो क्या है तापीय विधि। जो हमारी पहली विधि है देखिए तापीय विधि में क्या होता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम किसी भी पदार्थ को जब तापमान देते हैं तो क्या होता है वो फैलता है। यानी कि हम किसी भी पदार्थ को तापमान देते हैं तो क्या होता है फैलता है, और फैलने में उससे क्या होता है दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, ठीक है। तो इसी की तरह जब हम क्या करें चट्टानों को तापमान देते हैं तो जो उसका ऊपरी सिरा होता है वो क्या होता है फैलता है, और फैलता है तो उसमें क्या होती है दरारें उत्पन्न होती हैं। तो हम उसे क्या करते हैं जब वो फैल जाएगा यानी वो नरम हो जाता है, ठीक है। जब वो फैलता है उसमें क्या होती है दरारें उत्पन्न हो जाती हैं। तो हम किसी कोई औजार होता है उसे हम उस औजार द्वारा उसे तोड़ के छोटे छोटे पत्थर के रूप में उसे हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। तो हमारी तापीय विधि क्या है। तापीय विधि में हम किसी चट्टान के पास जाते हैं, मान लीजिए कि हमारी क्या चट्टान है, ये हमारी क्या है चट्टान, ठीक है। ये हमारी क्या है चट्टान है, और हमें इसे क्या करना है खुदाई करना है। इस चट्टान को तोड़ के हमें क्या करना है पत्थर प्राप्त करना है, ठीक है। जब हम इस चट्टान को ऊपर क्या करेंगे तापमान देंगे तो क्या होगा ये फैलेगा, और फैलने से क्या होगा इसमें कुछ न कुछ दरारें उत्पन्न होगी और ये कमज़ोर हो जाएगा। जब ये कमज़ोर होगा उनके बीच में कुछ दूरी बन जाएगी, दरारें बन जाएंगी। उसमें क्या करेंगे किसी औजार को लेके उसे क्या करेंगे उसे खुदाई करके छोटे छोटे खंडों में तोड़ लेते हैं, ठीक है। तो हमारी जो तापीय विधि होती है इस तापीय विधि में हम चट्टान के ऊपर क्या करते हैं लकड़ी और वनस्पतियों के पदार्थ को इस पर रखते हैं, ठीक है। लकड़ी और वनस्पतियों के पदार्थ को इस चट्टान के ऊपर रखते हैं और इसे कई घंटों तो क्या करते हैं जलाते हैं। जब हम इसे जलाते हैं लकड़ी को तो जो चट्टानों को क्या होती है तापमान मिलता है, और चट्टानों को तापमान मिलता है तो क्या होती है फैल जाती हैं, और फैलने के कारण इनमें क्या होती है दरारें उत्पन्न होती हैं और क्या होती है कमज़ोर हो जाती हैं। जब ये कमज़ोर होती हैं तो हम किसी भी औजार को लेके उसे हम क्या करते हैं खोद के छोटे छोटे पत्थरों रूप में हम प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। ये हमारी क्या थी ये हमारी तापीय विधि थी, ठीक है। वैसे मैं जो परिभाषा है लिख नहीं रहा हूँ, इस जो ये नंबर है 7080230152 जिनको भी इसका नोट्स चाहिए वो इस पर टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर दे, मैं इसको दे दूंगा नोट्स, ठीक है। तो जो हमारी दूसरी विधि थी वो क्या थी हस्त खुदाई विधि, ठीक है। जो हमारी दूसरी विधि थी वो क्या थी हस्त खुदाई विधि। इस विधि में हम जो पत्थर को कैसे प्राप्त करते हैं उसे हम देखते हैं, ठीक है। जो पत्थर के बड़े बड़े भाटे होते हैं वो क्या होते हैं कि कुछ नदी के जो तल होते हैं, जो नदी के निचला तल होता है उसमें दबे होते हैं या तो ज़मीन के अंदर गड़े होते हैं, ठीक है। जो पत्थर के बड़े बड़े भाटे होते हैं, पत्थर के भाटे क्या पत्थर के जो पत्थर के भाटे होते हैं वो क्या होती है नदी के तली के नीचे दबे होते हैं, या हमारी जो ग्राउंड होती है धरती उसके नीचे दबे होते हैं, ठीक है। तो इन भाटों को हम जब किसी औजार द्वारा हाथों से उसे खोद के निकालते हैं और उससे हम पत्थर की प्राप्ति करते हैं, उसे हम क्या करते हैं हस्त खुदाई विधि। यानी कि हस्त खुदाई विधि में हम क्या करते हैं कि जो पत्थर के भाटे होते हैं वो नदी के तली में या धरती के अंदर दबे हुए होते हैं, तो हम उन्हें किसी औजारों द्वारा हाथों से खुदाई करके निकाल के उसे हम
पत्थर के रूप में प्राप्त कर लेते हैं तोड़ के, तो उसे हम क्या कहते हैं, उस विधि को हम हस्त खुदाई विधि कहते हैं। ठीक है। अब हमारी तीसरी विधि क्या है, हमारी जो तीसरी विधि है वो क्या थी, खनन या पच्चर विधि। खनन या पच्चर विधि। देखिए, जब किसी चट्टानों के ऊपर, जब कोई चट्टानों के ऊपर उसमें दरारें उत्पन्न हो जाती हैं या उसमें मृदा की मात्रा अधिक हो जाती है, तो वो क्या होती है, वो कमज़ोर हो जाती हैं। तो जिन्हें हम क्या करते हैं, पच्चर विधि द्वारा उसे तोड़ के अलग कर लेते हैं। इसे हम करते क्या हैं, मान लीजिए कोई हमारी चट्टान है, ये हमारी क्या ग्राउंड है, ठीक है, ये क्या हमारी चट्टान है, ठीक है। जो हमारे देखिए चट्टान है, मान लीजिए इसके ऊपर कोई पेड़ हो रहे हैं, ठीक है, तो उसे उसके जो जड़ होती हैं उसके कारण जो चट्टान होती है इनके बीच कुछ दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, और दरारें उत्पन्न हो जाती हैं, या अगर इस पर जो मृदा की मात्रा अधिक होती है तो ये क्या होती हैं, कमज़ोर हो जाती हैं। तो जिससे हम क्या करते हैं कि एक लोहे की छेनी होती है, लोहे की छेनी को 10 से 15 सेंटीमीटर के गैप पे रख के हथौड़े द्वारा क्या करते हैं, उसे तोड़ते हैं, मारते हैं, तो क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर के रूप में हमें क्या होता है, मिल जाता है, जिसे जिसे हम क्या कहते हैं, इस विधि को खनन या पच्चर विधि। यानी कि खनन या पच्चर विधि में क्या करते हैं कि जो हमारी चट्टान होती है, चट्टान का जो ऊपरी सिरा होता है वो उसमें दरारें होती हैं, या तो उसमें जो मृदा की मात्रा अधिक है तो कमज़ोर होती हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसमें एक लोहे की छेनी रहते हैं, तो लोहे की छेनी और हथौड़ा लेते हैं और क्या करते हैं कि 10 से 20 सेंटीमीटर की दूरी पे रख के उसे छेनी को हथौड़ी से मारते हैं, तो क्या होता है, छोटे छोटे पत्थर के रूप में ये चट्टानें टूटने लगती हैं, जिससे हमें पत्थर प्राप्त हो जाते हैं। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, खनन या पच्चर विधि। ठीक है, तो हमारी अगली विधि क्या है उसे देख लेते हैं। हमारी जो अगली विधि थी, नलिका विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं, देखिए, जब हमें पत्थर के बड़े बड़े टुकड़े प्राप्त करने होते हैं तो हम क्या करते हैं, नलिका विधि का उपयोग करते हैं। यानी कि नलिका विधि का उपयोग हम वहाँ पर करते हैं जब हमें पत्थरों की साइज बड़ी चाहिए, यानी कि जब बड़े बड़े पत्थर की आवश्यकता पड़ती है तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, नलिका विधि का प्रयोग करते हैं। अब नलिका विधि का हम प्रयोग करते कैसे हैं, तो इस विधि में चट्टान के जो ऊपरी परत में लंबी एवं कम चौड़ी वाली नली बना दिया जाता है। इस विधि में हम जो क्या करते हैं कि चट्टान के ऊपर, मान लीजिए ये कोई हमारी चट्टान थी, ये हमारी ग्राउंड, ठीक है, तो इस विधि में हम क्या करते हैं, जो हमारी चट्टान होती है, चट्टान के ऊपरी परत पे, चट्टान के ऊपरी परत में लंबी एवं कम चौड़ी वाली, यानी कि लंबी और कम चौड़ी वाली, ठीक है, जो चट्टान है, चट्टान के ऊपरी परत में लंबी एवं कम चौड़ी वाली नलिका बना लेते हैं। और जो नलिका किससे बनाई जाती है, चैनल मशीन द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा, चैनल मशीन द्वारा ये जो नलिका हमारी बनाई जाती है। और जब नलिका बन जाती है तो हम क्या करते हैं, एक फन्नी रहती है, एक छेनी, जब नलिका बन जाती है तो छेनी रहती है जिसे हम इससे रख के हथौड़े से मारते हैं, ये क्या होता है, टूटने लगता है, जिससे क्या होता है, पत्थर की प्राप्ति होती है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, नलिका विधि। यानी कि नलिका विधि में हम क्या करते हैं कि जब हमें बड़े बड़े पत्थर की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे नलिका विधि का उपयोग करते हैं। इस विधि में हम करते क्या हैं, इस विधि में चट्टान का जो ऊपरी परत होता है उसमें हम क्या करते हैं, चैनल मशीन द्वारा वहाँ पे हम क्या करते हैं, एक लंबी एवं कम चौड़ी की नलिका बना लेते हैं चट्टान के ऊपर। जब वो नलिका बन जाती है तो उसे हम क्या करते हैं, किसी मतलब कि एक औजार होता है जिसे हम छेनी कहते हैं, उसे रख के हथौड़े से मारते हैं तो ये क्या होता है,
टूटने लगता है, यानी कि पत्थर, ये चट्टानें बड़े बड़े पत्थर के रूप में टूटने लगती है, जिससे हमें पत्थर की प्राप्ति हो जाती है। तो इस विधि को हम क्या कहते हैं? नलिका विधि। ठीक है। अब हमारे जो आखिरी विधि है वो क्या है? विस्फोटन विधि। विस्फोटन विधि। इस विधि में हम क्या करते हैं? जब चट्टानों को बहुत अधिक तोड़ना पड़ता है, जब चट्टानों को बहुत बड़े पैमाने पर तोड़ना होता है, तो हम क्या करते हैं? विस्फोटन विधि का उपयोग करते हैं। तो विस्फोटन विधि में हम करते क्या हैं? विस्फोटन विधि में हम विस्फोटन सामग्रियों को लेते हैं और उसे चट्टानों के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोद के उसे उसमें हम रख देते हैं। ठीक है। और रख के उसे क्या करते हैं? विस्फोट कराया जाता है। जब हम विस्फोटक सामग्री को विस्फोट कराते हैं तो जो चट्टान होती है वो भारी मात्रा में टूट के बिखर जाती है, जिससे हमें अलग अलग साइज के पत्थर प्राप्त हो जाते हैं। तो इस विधि को क्या कहते हैं? हम विस्फोटन विधि कहते हैं। तो विस्फोटन विधि में हम क्या करते हैं कि जो पत्थर के नीचे थोड़ा सा गड्ढा खोद देते हैं और गड्ढा खोदने के बाद उसमें हम विस्फोटन सामग्री को रखते हैं और फिर विस्फोटन सामग्री को रखने के बाद हम क्या करते हैं? उसे विस्फोट कराते हैं। जब विस्फोटन सामग्री विस्फोट होती है तो चट्टानें विभिन्न साइज में टूट कर बिखर जाती है, जिससे हम क्या करते हैं? पत्थर की प्राप्ति कर लेते हैं। तो इस विधि को हम कहते हैं विस्फोटन विधि। तो जब हम विस्फोट कराते हैं तो उसमें हमें जो विस्फोटन सामग्री होती है वो क्या क्या होती हैं उसके बारे में बताते हैं आपको। जब हम विस्फोट कराते हैं तो उसको जो विस्फोटन सामग्री होती है, कौन कौन से हम विस्फोटन सामग्री उपयोग करते हैं? विस्फोटक सामग्री, देखिए जो बाज़ार में होती है वो विभिन्न प्रकार की विस्फोटक सामग्री मिलती है। ठीक है। लेकिन हम इसका चयन करते हैं कि जो हमारी जो चट्टान है वो कैसी है। तो चट्टान हमारी ये छोटी है, मतलब कि कमज़ोर है, तो हम क्या करते हैं कि कम विस्फोटक सामग्री का उपयोग करते हैं। तो हमारी विस्फोटक सामग्री क्या है? पहला क्या है? विस्फोटन पाउडर। विस्फोटन पाउडर क्या है? एक विस्फोटन सामग्री है। ठीक है। तो विस्फोटन पाउडर में क्या क्या होता है, कौन कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं? तो विस्फोटन पाउडर में 75% पोटेशियम नाइट्रेट और 10% सल्फर और 15% लकड़ी के कोयले का चूना। तो जो हमारा जो विस्फोटन पाउडर होता है इसमें क्या होता है? पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट, 10% सल्फर, 15% लकड़ी का कोयला। जो हमारा विस्फोटन पाउडर होता है उसमें क्या क्या होता है? 75% पोटेशियम नाइट्रेट की मात्रा होती है और 10% सल्फर की मात्रा होती है और 15% लकड़ी के कोयले का मात्रा होती है। तो हमारा क्या होता है? ये विस्फोटन पाउडर हो जाता है। ठीक है। तो हम विस्फोटन पाउडर द्वारा क्या करते हैं? विस्फोट कराते हैं। और हमारा जो अगला है, जो हमारी अगली क्या है विस्फोटन सामग्री, वो क्या है? डायनामाइट। जो हमारी अगली क्या है? डायनामाइट। ये क्या होता है? डायनामाइट यह अतिशील ज्वलनशील पाउडर होता है। जो ये जो डायनामीटर क्या है? एक पाउडर है। ये बहुत ही शीघ्र कार्य करता है। जो 75% नाइट्रोग्लिसरीन
और 25% महीन बालू को मिलाकर बनाया जाता है। जो 75 इसकी जो इसमें जो 75% मात्रा होती है वो नाइट्रोजन ग्लिसरीन होता है। क्या होता है? नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन। और जो 25% मात्रा होती है वो क्या होती है? बालू के कण होते हैं। क्या होते हैं? बालू की मात्रा। तो हमारी जो विस्फोटन सामग्री थी वो क्या थी? पहले वो पहले थी विस्फोटन पाउडर था और दूसरी क्या थी? डायनामाइट थी। तो जो डायनामाइट में इसमें जो 75% हमारा है नाइट्रोग्लिसरीन की मात्रा पाई जाती है और 25% बालू की मात्रा पाई जाती है। तो इनके द्वारा हम क्या करते हैं? किसी चट्टान को विस्फोट कराते हैं। विस्फोटन पाउडर या बारूद, जैसे विस्फोटन पाउडर या इसे हम क्या कहते हैं? बारूद कहते हैं। तो विस्फोटन पाउडर और डायनामाइट द्वारा हम क्या करते हैं? चट्टान को विस्फोट कराते हैं। अब हम तो ठीक है गाइस, तो हमारा जो पहला लेसन था बिल्डिंग स्टोन वो यहीं पे क्या होता है? ख़त्म होता है। तो अगर आप लोग को नोट्स चाहिए, नोट्स PDF चाहिए, तो आप लोग इस नंबर पे 7080-230152 पे टेलीग्राम या व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो आपको जो होता है इसका PDF मिल जाएगा आप लोगों को। तो ठीक है गाइस, आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और देखिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। ठीक है गाइस, थैंक यू। और हम जो अगला क्लास होगा वो क्या होगा? ब्रिक्स। तो अगले क्लास में हम क्या करेंगे? ब्रिक्स के बारे में देखते हैं। ठीक है गाइस, थैंक यू।